हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है फर्स्ट बुक का आपका, और वायरस हिस्ट्री और बैक्टीरिया हिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 और टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एंड यीस्ट। तो हमें बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एंड यीस्ट की सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे प्रोकैरियोट है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो फर्स्ट हुआ हमारा प्रो और सेकंड हुआ हमारा कैरियोट। तो कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। मतलब क्या है कि जिन भी सेल्स के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सब सेल्स क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या कहलाती हैं? अगर हम यूकैरियोट को सेम प्रोकैरियोट की तरह डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तो हमारा जो आता है फर्स्ट यू और सेकंड होता है कैरियोट। तो यू का मतलब होता है गुड और वेल, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिन सेल्स के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या वेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सारी क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट देखते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो किस में आता है? प्रोकैरियोट सेल्स में या यूकैरियोट सेल्स में? तो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होता है वो आपका आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, आप लोगों को पता है प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी, ठीक है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो जिस सेल के अंदर जो ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। और जो बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये किस में आती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। तो फर्स्ट पॉइंट है द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी examined with the aid of electron microscopic and by microchemical method which have been highly developed during the past few year। तो कुछ टाइम से जो हम बैक्टीरिया की जो शेल होती है उसको हम, आपको पता ही है, हम किसके थ्रू देख सकते हैं? मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है, जैसे भी जो लाइक अदर लिविंग प्लांट सेल की तरह ही बैक्टीरिया की सेल भी कंपेराइज होती है। उसमें फर्स्ट है द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। तो बैक्टीरिया में भी आउटर कवरिंग होती है, मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। द इनर सेल बॉडी और द प्रोटोप्लाज्मा, और उसके अंदर क्या होता है? जो इनर सेल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो इसकी जो कवरिंग होती है मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो कवरिंग होती है आउटर लेयर, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है कैप्सूल और स्लिम लेयर, सेकेंड है सेल वॉल, और लास्ट थर्ड है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो जैसे डायग्राम दिया हुआ है, आउटर कवरिंग जहाँ पे कैप्सूल है वो कौन सी है? फर्स्ट लेयर है, और देन है सेल वॉल, और फिर लास्ट है हमारी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट देखते हैं कैप्सूल और स्लिम लेयर। तो हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है उसका क्या वर्क है और वो किसके मिलके बनी होती है, ठीक है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल वॉल एंड इज नोट टू कांस्टेंट फीचर। ये जो आउटर लेयर है वो कैसे करती है? प्रोटेक्ट करती हो बैक्टीरिया को, एंड इसका जो ये नेचर है सेल वॉल का, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो ये इन्वायरमेंट की कंडीशन है, इस पे इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इट इज़ जेलेटिन और स्लाइम इन नेचर। ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, वो किसके मिलके बनी होती है, वो बनी होती है जेलेटिन और स्लाइम की, ठीक है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ ग्रोथ द स्लाइम एक्यूमुलेट टू फॉर्म ए थिक, है ना, कॉन्सिपिशियस लेयर अराउंड द सेल वॉल। इट इज़ कॉल्ड द कैप्सूल और शेथ, उसे बोलते हैं शेथ। तो ये जो आउटर लेयर होती है, जो कैरेटीन की और स्लाइम नेचर की मिलकर बनी होती है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल और शेथ। ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बनी होती है जेलेटिन की, ठीक है। तो जो ये कैप्सूल और ये जो कैप्सूल है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें ये मेडअप होता है पॉलीसेक्राइड के, ठीक है। और जो नेचर सब्सटेंस होता है, जो नेचुरल सब्सटेंस होता है, कंपोज्ड ऑफ डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रीन, ठीक है, एट्सेट्रा, इन चीज़ों का मिलकर बना होता है। और कुछ अदर टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जिनसे जो ये आउटर लेयर है ये मेडअप होती है पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड की, ठीक है, और जब ग्लूटामिक एसिड मॉलिक्यूल्स की। तो अलग अलग बैक्टीरिया में ये जो आउटर लेयर है ये अलग अलग उसकी मिलके अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मिलके बनी होती है, ठीक है। कैप्सूल लेयर फॉर्मेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल बिकॉज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आर अनेबल टू किल द बैक्टीरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो ह्यूमन और एनिमल्स में जो डिजीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो वाइट ब्लड जो सेल्स होती है, आपको पता है 2 टाइप की सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, अगर बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है, जो आउटर लेयर है, अगर वो बैक्टीरिया की प्रेजेंट नहीं होती तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो उसको किल कर देंगी। लेकिन जब उसकी जो कवरिंग होती है बैक्टीरिया के, अगर बैक्टीरिया के चारों ओर आउटर लेयर प्रेजेंट है तो जो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उसको किल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमंस में या एनिमल्स में आसानी से ग्रो कर सकता है और वहाँ पे उनको डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेकंड है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है। द स्लाइम लेयर और कैप्सूल इज़ फॉलो बाय द सेल वॉल, ठीक है। जो स्लाइम लेयर होती है, अभी मैंने बताया था जो आउटर लेयर है वो 2 चीज़ों की मिलकर बनी होती है, ठीक है, जेलेटिन और स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये एक रिज्ड पार्ट होता है आउटर कवरिंग का। जो आउटर लेयर होती है उसको जो स्ट्रोंगनेस प्रोवाइड करती है वो कौन करता है, सेल वॉल करती है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है, परमेबल होती है एंड शो नो माइक्रोफाइब्रिल्स। द प्यूरिफाइड सेल वॉल मटेरियल कंटेन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड अदर इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ठीक है। रिजिडिटी इज ड्यू टू ए यूनिक पॉलीमर द न्यूकोपेप्टाइड। तो जो ये रिजिडिटी होती है सेल वॉल की किस कारण होती है, इसमें एक पॉलीमर प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूकोपेप्टाइड। न्यूकोपेप्टाइड के कारण ही जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, इसकी मतलब उसकी जो वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, वो हार्ड होती है बैक्टीरिया की आउटर लेयर, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। और इसमें जो म्यूकोपेप्टाइड है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या अल्टरनेटिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिंग फॉर्म में नाग और नाम। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। देखो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, तो ये इस चेन की तरह अरेंज होते हैं नाग और नाम। तो इसलिए जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो कैसी होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। दीज चेन आर क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टिड चेन। तो ये जो चेन होती है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो नाग और नाम की, ये किससे लिंक्ड होती है, पेप्टाइड से, ठीक है। ये पेप्टाइड से इसके बीच में कैसे होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा नाग और नाम जॉइंट होते हैं, ठीक है।
ठीक है। द म्यूमेरिक एसिड हैज़ सो फैर बीन फाउंड ओनली इन द बैक्टीरिया एंड एसिटोमाइसिटीज़। तो जो ये म्यूमेरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया और एसिटोमाइसिटीज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दिस सेल वॉल आर ग्लूटामिक, एलिन, ग्लाइसिन। तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एलिनिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन और लाइसिन और डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सब कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो कुछ रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जो द सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनिटी, शेप एंड रिजिडिटी, प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्मा, प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीजन एंड रेगुलेट द पासेज ऑफ वेरियस मटेरियल बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक तो ये जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको एक शेप देती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्मा को, ठीक है। और ये सेल के डिवीज़न में भी रोल प्ले करती है जब बैक्टीरिया की सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनको भी क्या करती है, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये था आपका इसकी कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।